अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट की डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकेंगे और ये देख सकेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ़ कंडीशंस के ऊपर इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट के ज़रिए प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ़ काम करवाए जा सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट के ज़रिए लूपिंग करवा के दिखाएंगे, यानी जिस तरीके से पिछले प्रोग्राम्स में हमने फॉर नेक्स्ट लूप और वाइल्ड वैंड लूप क्रिएट की थी और दोनों स्टेटमेंट्स के ज़रिए अपने नाम को 10 टाइम प्रिंट करवाया था स्क्रीन के ऊपर, उसी तरीके से अब हम इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करके अपना नाम 10 टाइम्स स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएंगे और ये देखेंगे कि इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट मुख्तलिफ़ कंडीशंस में मुख्तलिफ़ काम प्रोग्राम के अंदर किस तरह से परफॉर्म करती है। तो फिर हम प्रोग्राम अपना टाइप करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि रैम स्टेटमेंट्स सिर्फ रिमार्क्स या कमेंट्स देने के लिए यूज़ होती हैं। ये लाइंस प्रोग्राम के आउटपुट में हमें नज़र नहीं आएंगी। लाइन नंबर 30 पे मैंने स्क्रीन क्लियर करवा दिया है। अब लाइन नंबर 40 पे मैं इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करके नाम इनपुट ले लूँगी और एक वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ एंड डॉलर, जिसमें नाम इनपुट होके जो है स्टोर हो जाएगा। लाइन नंबर 50 पे मैंने दोबारा स्क्रीन क्लियर करवा दी है। लाइन नंबर 60 के ऊपर मैं एक वेरिएबल यूज़ करूँगा, वेरिएबल ए, और उसमें 1 का इंक्रीमेंट करवा दूँगा। लाइन नंबर 70 पे मैं प्रिंट एंड डॉलर करवा दूंगा, जो कि मेरा नाम है, इस वेरिएबल में मेरा नाम स्टोर है। लाइन नंबर 80 पे मैं अब इफ़ की कंडीशन यूज़ करूंगा। इफ़ a इक्वल्स टू 10 देन 60 देन 90 एल्स 60 और लाइन नंबर 90 पे प्रोग्राम एंड कर। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। लाइन नंबर 30 पे स्क्रीन क्लियर हो गई। लाइन नंबर 40 पे इनपुट मैंने मांगा, ये मैसेज प्रिंट होगा, एंटर योर नेम। मैं जो भी नाम एंटर करूँगा रन टाइम पे वो एंड डॉलर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद दोबारा मैंने स्क्रीन क्लियर करवा दिया। लाइन नंबर 60 पे मैंने यूज़ किया है एक वेरिएबल ए और उसमें 1 का इंक्रीमेंट करवा दिया है, क्योंकि आपको पता है किसी भी वेरिएबल की इनिशियल डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 और 1 वापस ए में स्टोर हो गया, मीन्स ए की वैल्यू 1 हो गई। प्रिंट एंड डॉलर, मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा एक बार स्क्रीन के ऊपर। अब मैंने इफ़ यूज़ किया है लाइन नंबर 80 के ऊपर। इफ़ ए इक्वल्स टू 10, कंडीशन दी है मैंने ए बराबर है 10 के, जो कि कंडीशन इस वक्त फॉल्स है क्योंकि a की वैल्यू 1 हुई, 1 है अभी, 10 नहीं है। तो a इज इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट या ये इक्वेशन फॉल्स है या ये कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम देन को यूज़ नहीं करेगा बल्कि एल्स पे चला जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो देन वाला काम होगा, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये डायरेक्टली एल्स पे आ जाएगा इफ़ के बाद।
एल्स पे लिखा हुआ है 60, यानी लाइन नंबर 60 पे चले जाए, ये लाइन नंबर 60 पे वापस आ जाएगा। फिर यहाँ पे ए में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ए की वैल्यू 1 थी, 1 + 1 2 और ए में 2 स्टोर होगा। फिर मेरा नाम सेकंड टाइम प्रिंट होगा। फिर ये दोबारा इफ चेक करेगा कि a = 10, नहीं a तो 10 नहीं, क्योंकि a तो 2 है, तो ये कंडीशन फिर फॉल्स होगी। फॉल्स होने के केस में देन स्किप हो जाएगा और इफ के बाद डायरेक्टली हम एल्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है 60, यानी लाइन नंबर 60 पे चले। फिर हम वापस लाइन नंबर 60 पे चले जाएंगे और यहाँ पर a की वैल्यू में फिर 1 प्लस हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 2 थी तो इसमें फिर +1 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर मेरा नाम थर्ड टाइम प्रिंट होगा। फिर इफ पे हम वापस आएंगे और ये कंडीशन चेक होगी कि a = 10 नहीं, a तो 3 है जो कि 10 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फिर फॉल्स हो गई और फिर देन स्किप हो जाएगा और हम डायरेक्टली एल्स पे आ जाएंगे। ये कंडीशन इसी तरह से चलती रहेगी और बार बार प्रिंट मेरा नाम होता रहेगा। सपोज a की वैल्यू 9 हो गई, तो अब कंडीशन क्या होगी कि 9 + 1 10 और a की वैल्यू 10 हो जाएगी, मेरा नाम प्रिंट होगा। फिर ये कंडीशन चेक होगी a = 10, तो 10 = 10, ये कंडीशन ट्रू हो गई कि a वाकई 10 के बराबर, तब ये देन वाले स्टेटमेंट, देन वाला काम करेगा, एल्स पर नहीं जाएगा, देन के ऊपर काम करेगा। इफ डायरेक्टली देन पे आ जाएगा और देन पे लिखा हुआ है 90, यानी लाइन नंबर 90 पे चलेगा। लाइन नंबर 90 पे प्रोग्राम एंड हो गया, यानी जैसे ही मेरा नाम 10वीं बार प्रिंट होगा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और देन 90 यानी 90 पे चले जाओ और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। F2 की मैं प्रेस करता हूँ, ये मैंने F2 की प्रेस कर दी है, तो जैसे ही मैंने F2 की प्रेस की, इनपुट स्टेटमेंट मुझसे अब नाम मांग रही मेरा, क्योंकि मैंने यही मैसेज दिया था उसमें, एंटर योर नेम, तो मैं नेम अपना एंटर कर देता हूँ। मैंने नाम अपना एंटर किया और अब मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने नाम एंटर की प्रेस किया, मेरा नाम 10 टाइम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ गया। तो मैंने जो कंडीशन यहाँ पे यूज की a = 10, if a = 10, इस कंडीशन में देन और एल्स मुख्तलिफ नौइयत कंडीशंस के ऊपर मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम देन वाला काम परफॉर्म हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर एल्स वाला काम। और इसके ज़रिए हमने और इंक्रीमेंट करवा के ए वेरिएबल में हमने इफ देन एल्स स्टेटमेंट के ज़रिए अपना नाम 10 टाइम प्रिंट करवाया, यानी लूपिंग का प्रोसेस परफॉर्म करवाया।